हम कोई सा भी प्रोग्राम रन करा रहे हों, कोई सा भी विंडोज़ हमारे सिस्टम में ओपन हो, चाहे वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो या कोई एप्लीकेशन हो, कोई प्रोग्राम हो, उसमें अगर हम सिंपली F1 की प्रेस करते हैं तो वो हमें उस स्पेशल प्रोग्राम का, उस स्पेसिफिक प्रोग्राम का हेल्प मेनू ओपन करके देता है। कि कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, यदि हम कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करते हैं तो ये शो या हाइड ऑप्शन बार इन मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ प्रोग्राम और प्रोग्राम्स। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करते हैं तो ऑप्शन मेनू को ये शो कराता है या हाइड कराता है। अब इसका एग्जांपल हम देखते हैं। सबसे पहले हम विंडोज़ एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर के लिए कंट्रोल प्लस F1 करके देखेंगे। तो विंडोज़ एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर एक तरह से फाइल सर्च करने का ऑप्शन है, आपके कंप्यूटर में दिया हुआ होता है। जैसे हम दिस पीसी पे, यहाँ पे मान लेते हैं हम इस दिस पीसी को क्लिक किए तो ये फाइल एक्सप्लोरर में आएगा, विंडोज़ एक्सप्लोरर में आएगा। या कीबोर्ड शॉर्टकट है फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने का, विंडोज़ की के साथ ई बटन, आपके कीबोर्ड से विंडोज़ की और ई बटन को एक साथ प्रेस करें, फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे तो फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें दिखाई देता है दिस पीसी, ये हमारा टाइटल है, इस कंप्यूटर का टाइटल है। उसके नीचे फाइल, कंप्यूटर, व्यू और ड्राइव टूल्स नाम के टैब्स दिख रहे हैं, ये मेन्यू कहलाता है। और इन्हीं मेन्यू के जस्ट नीचे ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, यही ऑप्शन बार होता है। तो कंट्रोल के साथ F1 हम करते हैं तो ये हाइड हो जाएगा, क्योंकि अभी ये शो हो रहा है। करके देखते हैं। ऑप्शन बार हाइड हो गया। फिर से हम कंट्रोल F1 करते हैं, ऑप्शन बार शो होने लगा। तो फाइल एक्सप्लोरर के लिए हमने कंट्रोल प्लस F1 का प्रयोग करके देख लिया। अब चलते हैं MS वर्ड की तरफ। MS वर्ड हमने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर भी देखिए सबसे ऊपर में लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1। डॉक्यूमेंट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डिफ़ॉल्ट फाइल नेम होता है। उसके नीचे हम देख रहे हैं फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, ये सभी मेनूज़ हैं या टैब्स हैं। और जस्ट इसके नीचे बहुत सारे कमांड्स दिए हुए हैं, बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो कंट्रोल के साथ अगर हम F1 करते हैं तो यहाँ भी यह ऑप्शन बार हाइड हो जाएगा, अगर हाइड है तो शो हो जाएगा। करके देखते हैं। कंट्रोल F1 प्रेस करने से ऑप्शन बार हाइड हो गए। फिर से कंट्रोल F1 प्रेस करते हैं, ऑप्शन बार शो होने लगे। आगे बढ़ते हैं एक्सेल प्रोग्राम की ओर। एक्सेल प्रोग्राम ओपन हो चुका है। यहाँ पर भी सबसे ऊपर में टाइटल बार दिख रहा है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो भी हम वर्कबुक लेते हैं उसका बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल बुक आता है। उसके नीचे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट बिल्कुल उसी तरह से दिखाई दे रहा है जैसे हमने वर्ड में देखा था। ये मेनू या टैब्स कहलाते हैं। और जस्ट इसके नीचे इनके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये ऑप्शन बार या कमांड बार कहलाते हैं। कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करने पर ये हाइड हो जा रहे हैं और कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करने पर ये शो हो जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट मेरा पहले से खुला हुआ है। यहाँ पर भी टाइटल में देखते हैं हमने नाम चेंज करके रखा हुआ है, या हमने नाम सेव करके रखा हुआ था, इसलिए यहाँ पे फंक्शन की F1 के नाम से इसका टाइटल आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट पावर पॉइंट में जो डॉक्यूमेंट होता है उसका टाइटल प्रेजेंटेशन होता है। इसमें भी हमें टैब्स मिल रहे हैं या मेनू मिल रहे हैं।
फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ये सभी टैब्स हैं या मेनू है, और जस्ट इनके नीचे इनके ऑप्शंस दिए हुए होते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, ये सभी ऑप्शन बार कहलाते हैं, या ये सभी ऑप्शन बार के अंतर्गत आते हैं या कमांड बार कहलाते हैं। तो यदि हम कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करते हैं तो ये हाइड हो जा रहे हैं, सही है, और कंट्रोल F1 फिर से प्रेस करते हैं तो ये शो हो जा रहे हैं। तो हमने वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में और फाइल एक्सप्लोरर में कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करके देख लिया। कंट्रोल प्लस F1 प्रेस करने से ऑप्शन बार शो हो जा रहा है, और फिर से कंट्रोल प्लस F1 प्रेस करने से ऑप्शन बार हाइड हो जा रहा है। यानी शो और हाइड कराने का काम करता है कंट्रोल के साथ F1। किस में? तो MS वर्ड में, MS एक्सेल में, पावर पॉइंट में, फाइल एक्सप्लोरर में। हम अपने अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। शिफ्ट प्लस F1 क्या होता है? शिफ्ट प्लस F1 तो रिवील फॉर्मेटिंग इन MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में फॉर्मेटिंग को रिवील करने का काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय किस किस तरह की फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी, किस किस तरह के चेंजेस किए थे, नॉर्मल टेक्स्ट से फॉर्मेटेड टेक्स्ट बनाने में कौन कौन से टूल्स की मदद ली थी, ये सारा डिटेल हमें रिवील करके देता है। चलें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्ड प्रोग्राम हमने ओपन कर लिया है, और यहाँ पे हम एक रैंडम पैराग्राफ लेके आते हैं। इक्वल का साइन RAND, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब हम इसमें से किसी एक की फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं हमने बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, फ़ॉन्ट साइज को बढ़ा दिया और फ़ॉन्ट कलर चेंज करके रेड कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे लगाते हैं शिफ्ट के साथ F1। तो शिफ्ट के साथ F1 जैसे ही हमने प्रेस किया, साइड में इधर एक पेन आया हुआ है जिसमें रिवील फॉर्मेटिंग लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। फ़ॉन्ट का साइज़ आप देख सकते हैं, टेक्स्ट का साइज़ देख सकते हैं, सेलेक्टेड टेक्स्ट का साइज, सारी ये रिवील फॉर्मेटिंग। रिवील फॉर्मेटिंग का मतलब होता है आपने जो जो फॉर्मेटिंग अप्लाइड की हुई है उन सभी को ये आपके सामने लाके रख देता है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F1। यदि हम कंट्रोल के साथ शिफ्ट और फिर F1 बटन, यानी 3 बटनों का कॉम्बिनेशन, 3 कीज़ का कॉम्बिनेशन एक साथ यूज करें तो क्या होगा? तो शो हाइड रिबन इन MS वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में ये रिबन को शो या हाइड कराता हो। अब ये रिबन क्या होता है? तो रिबन इन प्रोग्राम्स में मेनू बार और ऑप्शन बार का कॉम्बिनेशन होता है। MS वर्ड में अगर हम कंट्रोल शिफ्ट F1 करते हैं तो देखिए ऊपर का टाइटल, उसके नीचे का मेनू और मेनू के साथ उनके ऑप्शंस, ये सारे हाइड हो गए और पूरे स्क्रीन पे मेरा सिर्फ डॉक्यूमेंट ही दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम ये रिवील फॉर्मेटिंग का ऑप्शन हटा देते हैं। अब देखिए पूरे स्क्रीन पे सिर्फ मेरा डॉक्यूमेंट का पेज दिखाई दे रहा है, किसी तरह का कोई ऑप्शन, कोई मेनू दिखाई नहीं दे रहा है। फिर से हम कंट्रोल शिफ्ट 1 करते हैं तो अब सारी चीज़ें वापस आ गई। एक्सेल प्रोग्राम को ओपन करते हैं और यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट F1 प्रेस करने से भी रिबन शो हाइड हो जा रहा है और फिर से कंट्रोल शिफ्ट F1 प्रेस करने से रिबन शो हो जा रहा है। वापस पावर पॉइंट की तरफ आते हैं और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F1, तो ऊपर के सारे टूल्स, मेनू, टाइटल हाइड हो गए और कंट्रोल शिफ्ट F1 फिर से वापस आ गए। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अल्टर की के साथ F1 बटन को प्रेस करने से क्या होता है? तो चार्ट टूल ओपन्स इन MS एक्सेल। वर्ड के लिए कोई लिस्टिंग नहीं है, पावर पॉइंट के लिए कोई लिस्टिंग नहीं है, लेकिन अल्टर के साथ F1 प्रेस करने से एक्सेल में एक कमांड, एक टूल या एक मेनू ओपन होगा जिसका नाम चार्ट टूल्स होता है। इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं।
एक्सेल ओपन किया हुआ है मैंने, अल्टर के साथ F1 बटन को प्रेस किया। देखिए हमारे स्क्रीन पर, हमारे वर्कशीट पर एक बॉक्स आ गया और यहाँ मेनू बार में सबसे ऊपर की तरफ चार्ट टूल्स नाम का एक नया मेनू ओपन हुआ है, जिसमें डिज़ाइन और फॉर्मेट 2 टैब्स एक्स्ट्रा नज़र आ रहे हैं जो हमें चार्ट टूल्स के अंदर मिल रहे हैं। अब ये चार्ट टूल्स किस काम में आता है, तो जब भी हम किसी तरह का चार्ट बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ विद्यार्थी हैं जिनके डेट ऑफ बर्थ और एज का कॉम्बिनेशन हमें दिखलाना है, किस डेट ऑफ बर्थ का लड़का किस एज का है, या कौन सी क्लास के लड़के हैं, कितना स्कोर है, तो ये चार्ट बनाने के काम आता है। जैसा आप लोगों ने ग्राफ पेपर देखा होगा, पाई चार्ट देखा होगा, तो उसी तरह का चार्ट बनाने के ये काम आता है। अल्टर F1 प्रेस करने से ये वापस नहीं जा रहा है, उसके लिए हम कंट्रोल Z कर देते हैं और फिर से बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। अल्टर के साथ शिफ्ट और फिर F1 बटन प्रेस करने से क्या होता है, तो जनरेट न्यू वर्कशीट इन MS एक्सेल। यदि हम अल्टर के साथ शिफ्ट बटन को दबाकर और फिर F1 बटन को प्रेस करते हैं तो एक नया वर्कशीट ओपन होता है। एक्सेल को ओपन करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर मेरा शीट 1 दिखाई दे रहा है, ठीक है, और उसके आगे एक प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, जिसकी मदद से हम शीट 2 और फिर प्रेस करेंगे प्लस पर तो शीट 3 इस तरह से आते जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में शीट 1, शीट 2, शीट 3 और आगे भी आते जाएंगे। कंट्रोल Z से हम वापस हो जाते हैं। मेरे शीट 2 की हमें ज़रूरत नहीं है, इसे हम हटा देते हैं। शीट 1 मेरा जैसा पहला था वैसा ही हमने शीट 1 ओपन कर लिया है। अब यहाँ से हम अल्टर शिफ्ट के साथ F1 बटन को प्रेस करके देखते हैं। अल्टर शिफ्ट और F1, ये देखिए यहाँ पे शीट 3 आया हुआ है। हम फिर से इसको क्लोज करके देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अल्टर और शिफ्ट के साथ फंक्शन की F1 बटन को प्रेस करने से आपके वर्कशीट पर जो पहले से मौजूद वर्कशीट 1 है उसके अलावा एक और वर्कशीट आता है। हम जितनी बार अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस F1 प्रेस करेंगे उतनी बार एक नया शीट हमारे वर्कबुक में इंसर्ट होता जाएगा। जैसे भी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, शीट 1 दिखाई दे रहा है। हम अल्टर शिफ्ट और F1 को प्रेस करते हैं तो शीट 2 आ गया। हम अल्टर शिफ्ट F1 को फिर से प्रेस करते हैं तो शीट 3 आ गया। इस तरह से हम अल्टर शिफ्ट और F1 बटन को प्रेस करके जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी ज़रूरत है, उतनी सीट अपने उस वर्कबुक पर ला सकते हैं। अब ये वर्कबुक क्या होता है, वर्कशीट क्या होता है, अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। यदि हम विंडोज़ के साथ F1 की को प्रेस करें तो क्या होगा। विंडोज़ की आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड पे स्टार्ट मेनू के आइकन के रूप में बना हुआ एक की होता है जो विंडोज़ या स्टार्ट मेनू को ओपन करने के काम आता है। तो यदि हम विंडोज़ के साथ फंक्शन की F1 प्रेस करते हैं तो क्या होता है, तो ओपन्स माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हेल्प स्क्रीन, यानी विंडोज़ से रिलेटेड हेल्प स्क्रीन ओपन करके देख लेते हैं।